हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए फटाफट देखते हैं आज का एमसीक्यू। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है, समाजशास्त्र शब्द लिया गया है ग्रीक से, लैटिन से, या लैटिन या ग्रीक से, या अंग्रेजी से। तो देखिए, जो समाजशास्त्र है वह ग्रीक से और लैटिन से, दोनों इन भाषाओं से ये लिया गया, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है, समाजशास्त्र क्या है। समाजशास्त्र क्या है? मानविकी है, सामाजिक दर्शन है, समाज विज्ञान है, या प्राकृतिक विज्ञान है। तो देखिए, ये समाज विज्ञान है। क्या है? समाज विज्ञान। तो इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अगस्ट काम्टे, मैक्स वेबर, चार्ल्स डार्विन, या दुर्खिम ने। तो समाजशास्त्र जो है उसका सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो अगस्ट काम्टे ने किया था। अगस्ट काम्टे का जन्म कहाँ हुआ था, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। समाजशास्त्र मुख्यतः संबंधित है, ध्यान से आप लोग सुनेंगे और इसी में आपको याद भी हो जाएगा, आपको दोबारा से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो समाजशास्त्र मुख्यतः संबंधित है। मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है और समय आपको कम, यानी कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देना है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। तो मानव व्यवहार के अध्ययन से, सामाजिक संस्थाओं एवं सामाजिक संबंधों के अध्ययन से, राज्य की गतिविधियों के अध्ययन से, या सामाजिक बुराइयों की उन्मूलन के अध्ययन से। तो समाजशास्त्र जो है वह मानव व्यवहार के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से उस समाजशास्त्री का नाम बताइए जो समाजशास्त्र के समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है। तो मैंने आपको बताया था हाबहाउस, जेबी मैकी, वानविज, ये सभी लोग हैं, बट मैनहीम नहीं है। तो बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र, सॉरी, इसमें आपका आंसर हो जाएगा वानविज। ठीक है, वानविज इसमें करेक्ट हो जाएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र सामाजिक भौतिकी है, ये किसने कहा था? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समाजशास्त्र सामाजिक भौतिकी है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किसने कहा था? तो हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर, अगस्ट काम्टे, आर.एम. मैकाइवर। तो ये अगस्ट काम्टे ने कहा था। किसने कहा था? अगस्ट काम्टे ने, यानी सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है, यह कथन किसका है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे लगा लीजिए। मैकाइवर ने कहा था, वार्ड ने कहा था, दुर्खिम ने कहा था, या जॉनसन ने कहा था? किसने कहा था? तो ये कहा था दुर्खिम ने, यानी सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। किसने कहा था? तो दुर्खिम ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में से किसने समाजशास्त्र में सुई जेनेरिस स्वतः उत्पन्न की अवधारणा दी है? एरिक फ्रॉम ने, मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खिम, या डेविड मांडेल बॉम ने? तो ये इमाइल दुर्खिम ने दिया था, यानी सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। निम्नलिखित में से विशेषात्मक संप्रदाय के समाजशास्त्री कौन है? स्मॉल, सीमेल, स्पेंसर, या दुर्खिम? तो ये कौन है? ये हमारे हो जाते हैं स्मॉल और सीमेल साहब, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। समाजशास्त्र के औपचारिक संप्रदाय से किसका नाम संबंधित है? रॉबर्ट वीरस्टीन, टी.बी. वाटोमोर, जॉर्ज सीमेल, या टी. वेबलन? कौन सा इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है? तो ये हमारे हो जाते हैं जॉर्ज सीमेल साहब। ठीक है, यानी सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागीरदारी व्यवस्था विशेषता है, ये किसकी विशेषता है? प्राचीन भारतीय समाज की, प्राचीन मिस्र के समाज की, उत्तर औद्योगिक यूरोपीय समाज की, सामंतवादी यूरोपीय समाज की? तो सामंतवादी यूरोपीय समाज की ये एक व्यवस्था की विशेषता है। निम्न में से कौन स्वरूपवादी संप्रदाय का जनक नहीं है? तो यहाँ पर देख सकते हैं, जो स्वरूपात्मक जो संप्रदाय है स्वरूपवादी, इसमें जो सीमेल है इसके जनक नहीं है। इसके अलावा वीरकांत, दुर्खिम और जिन्सबर्ग, ये सभी तीनों के तीनों क्या हैं? इसके जनक माने जाते हैं। ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ये नहीं है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
उस समाजशास्त्री का नाम बताइए जो स्वरूपात्मक संप्रदाय के अनुयायी रहे हैं। तो इसमें जो वीरकांत, सोरोकिन, सीमेल और इस्माइल, ये तो तीनों तो हैं ही, लेकिन जो सोरोकिन है ये अनुयायी हैं इसके, ठीक है। ये इसके क्या हैं? अनुयायी हैं। सॉरी, ये तो हैं तीनों, यानी वीरकांत, सीमेल और इस्माइल तीनों हैं, लेकिन सोरोकिन नहीं है, ठीक है। यानी बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह कथन किसका है? समाजशास्त्र में स्थितिकी के अध्ययन के अंतर्गत समाज व्यवस्था के विभिन्न अंगों की क्रिया एवं प्रतिक्रिया के नियमों का अध्ययन किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हैं दुर्खीम, सोरोकिन, अगस्ट काम्टे या जॉनसन। तो अगस्ट काम्टे इसका राइट आंसर हो जाता है, अगस्ट काम्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्रीय अध्ययन निम्नलिखित किस अवधारणा के चारों ओर परिभ्रमण करता है? तो किसमें करता है भाई? ये जाति, संस्कृति, जनजाति या बंध? तो ये संस्कृति में करता है। किसमें करता है? संस्कृति में। समाजशास्त्र एवं सामाजिक विज्ञान एक ही है। समाजशास्त्र एवं सामाजिक विज्ञान एक ही है। यह सत्य है कि आंशिक सत्य है कि ज्ञात नहीं है? तो यह सत्य है। क्या है? यानी बी वाला ऑप्शन ये करेक्ट हो जाता है। यानी ये क्या है? सत्य है। समाजशास्त्र में समाज का अर्थ है कि व्यक्तियों के अंतर्वैयक्तिक संबंध, परिवारों का समूह, व्यक्तियों का ऐसा समूह जो समान धर्म और जाति से बंधा हो, एक भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाला हो। तो ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। यानी व्यक्तियों के अंतर्वैयक्तिक संबंध इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट है कि समाजशास्त्रियों में आदर्शवादी संप्रदाय के जनक कौन है? मैक्यूजे, डिलेथ, पार्सन्स या दुर्खीम? तो ये डिलेथ हो जाते हैं, डी लेथ, यानी बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्री संदर्भों में आदर्शवादी दर्शन की उत्पत्ति किस देश में हुई है या किस देश से जुड़ी हुई है? फ्रांस से, अमेरिका से, रूस से या जर्मनी से? तो ये हो जाता है जर्मनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्प समाजशास्त्र की परिणात्मक पद्धतियों के अंतर्गत आते हैं। तो किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं हमारे ये आगमन पद्धति एवं निगमन पद्धति और सामुदायिक अध्ययन पद्धति, यानी 3 और 6 यानी सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका मत है कि समाजशास्त्र को अर्थयुक्त अनुसंधान में लिप्त होना चाहिए, न कि महान सिद्धांत में लिप्त होना चाहिए? तो ये किसने कहा था भाई? तो ये कहा था हमारे सी राइट मिल्स साहब ने कहा था। किसने कहा था? सी राइट मिल्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस भारतीय समाजशास्त्री का नाम बताइए जिसने सामाजिक मूल्य व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो एस.सी. दुबे, डी.एन. मजूमदार, राधा कमल मुखर्जी या पार्सन्स? तो ये किसने कहा भाई? तो राधा कमल मुखर्जी यानी R.K. मुखर्जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा है कि समाजशास्त्र की केंद्रीय विषय वस्तु सामाजिक क्रिया है? तो किसने कहा था? ये कहा था अगस्ट काम्टे ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समकालीन, सॉरी थोड़ा से यहाँ कंफ्यूज हूँ मैं, हमें लगता है कि ये दुर्खीम है, ठीक है। किसने कहा था कि समाजशास्त्र की केंद्रीय विषय वस्तु सामाजिक क्रिया है? ये दुर्खीम ने इसको कहा था। चाहे तो आप इसे अगर कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है मुझे, बी होगा कि सी होगा। किसने कहा था कि समाजशास्त्र की केंद्रीय विषय वस्तु सामाजिक क्रिया है? यस, मैक्स वेबर ने कहा था। किसने कहा था? मैक्स वेबर ने। सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। आप इसे सर्च भी कर सकते हैं, तो इसका सी है, ठीक है। ये मुझे कन्फर्म है, मैक्स वेबर ही होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि समकालीन समाजशास्त्रीय अध्ययन निम्नलिखित में से एक पर विचार कीजिए, जनजाति, समुदाय, संस्कृति या ये सभी? तो ऐसे सभी में तो ये सभी वाले ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं, इसमें कोई इस तरह से नहीं है। तो डी वाला ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित समाजशास्त्रियों का है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ हर वर्ष यहाँ से एक दो क्वेश्चन देखने को
मिल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने पीछे भी देख लिए कि जॉर्ज सिमुएल, वीरकांत और वानविज थे। ठीक है, मैक्स वेबर और टानीज, ये सभी के सभी, यानी डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। मध्य प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग ने सर्वप्रथम कार्य आरंभ किया था? तो इंदौर ने किया था। ठीक है, ये वाला ऑप्शन यानी इंदौर, क्रिश्चियन कॉलेज इंदौर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्रियों के लिए सामाजिक इंजीनियर संबोधन किसने प्रस्तावित किया था? तो ये किया था इमाइल दुर्खिम ने। किसने किया था? इमाइल दुर्खिम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समाजशास्त्र की उपयोगिता है। समाजशास्त्र की क्या उपयोगिता है भाई? तो समाजशास्त्र की उपयोगिता है कि आप नौकरी प्राप्त करने में भी सहायक है, सामाजिक कल्याण में भी सहायक है और समाज विषयक वैज्ञानिक ज्ञान में अभिवृद्धि में भी ये सहायक है। तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में समाजशास्त्र के प्रथम प्रोफेसर कौन है? ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, भारत में समाजशास्त्र के प्रथम प्रोफेसर कौन है, ये आप हमें जरूर से कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन समाजशास्त्रीय दृष्टि से सही है? तो मैं सीधे आंसर आपको बता देता हूँ कि व्यक्ति समिति के सदस्य होते हैं, ना कि संस्था के, यानी ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, यानी सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र के प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत समाज की व्याख्या की गई है। किससे की गई है भाई? तो ये की गई है हमारे अंतर संबंधित इकाइयों से, यानी अंतर संबंधित इकाइयों की एक व्यवस्था के रूप में की गई है, यानी ये वाला ऑप्शन बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक, दुर्खिम ने समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में क्या विचार दिया है? तो दुर्खिम ने जो विचार दिया कि ये एक वैज्ञानिक तरीका है, यानी ये वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है, यानी सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेखक ने समाज शास्त्र की विषय वस्तु संबंधित क्षेत्र को प्रस्तुत करने में 3 पथों का उल्लेख किया है? ऐतिहासिक, अनुभाविक एवं विश्लेषणात्मक। तो इसको इंक्लेस ने किया है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।